दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में एक टर्म यूज की जाती है जिसे संग स्लैब कहते हैं। अब ये संग स्लैब क्या होता है, इसे कहाँ पर यूज करते हैं और इसके अलावा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और इस पर दूसरा कोई ऑप्शन है क्या अगर हमें संग स्लैब निगलेक्ट करना हो तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाले दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हो जहाँ पर कंक्रीटिंग का काम अभी अभी पूरा हुआ हो तो वहाँ पर आप गौर से देखो कि वहाँ पर हर एक स्लैब का लेवल एक जैसा नहीं होता कि किसी जगह पर वहाँ स्लैब का लेवल थोड़ा नीचे होता है और ये जो स्लैब होता है उसे ही संग स्लैब कहते हैं। संग स्लैब हमेशा बाथरूम या फिर टॉयलेट और इसके अलावा जहाँ पर वॉश बेसिन आने वाला है, जहाँ पर हमारी ड्राई बालकनी होगी, वहाँ पर संग स्लैब प्रोवाइड करते हैं। संग स्लैब नॉर्मल स्लैब से लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे होता है और ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जब भी हम टॉयलेट या फिर बाथरूम में वाटर क्लोजेट या फिर शॉवर की बात करते हैं तो उसकी प्लम्बिंग आती है और वो प्लम्बिंग ये जो फ्लोर है नॉर्मल हमें दिखता है वहाँ से उसके नीचे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये जो संग स्लैब के लिए जो हाइट रखी जाती है नॉर्मली कमोड के लिए, ये अगर वेस्टर्न कमोड हो तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, लेकिन अगर इंडियन टॉयलेट हो और पैन हो तो उसके लिए हाइट ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए कम से कम 40 से 45 सेंटीमीटर उस स्लैब की हाइट रखी जाती है और इस हाइट में जो भी वाटर क्लोजेट और शॉवर के जो फिटिंग्स आने वाली है, सैनिटरी फिटिंग्स पाइप्स आने वाले हैं, ड्रेनेज पाइप्स आने वाले हैं, वो उस जगह पर प्रोवाइड किए जाते हैं। संग स्लैब प्रोवाइड करने का पहला एडवांटेज होता है कि जो भी फिटिंग्स वहाँ पर आने वाली है वो पूरी कंसील्ड होती है, वो आँखों से नहीं दिखती। और इससे और एक एडवांटेज है कि जो फिटिंग्स ओपन रहती है उसका आवाज़ ज़्यादा होता है जब हम बाथरूम को यूज़ करते हैं, लेकिन ये फिटिंग कंसील्ड होने के कारण वहाँ पर नॉइज़ प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। दूसरा एक एडवांटेज है कि एस्थेटिकली भी ये बाथरूम ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। लेकिन आमतौर पर जहाँ पर संग स्लैब यूज़ की जाती है वहाँ पर हमेशा स्लैब, ब्रिक बेड कोटा और वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इसके लिए उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। और दूसरा कि उसके लिए जो मेसन या फिर लेबर लगते हैं वो भी ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि अगर इस काम को करते समय कोई भी चूक हो जाए, अगर वो गलती बहुत ही बड़ी हो जाए तो वहाँ पर मेजर लीकेजेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं आगे जाके। संग स्लैब का और एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम 20 से 25 सेंटीमीटर या फिर नॉर्मल कंडीशन जहाँ पर इंडियन टॉयलेट यूज़ होते हैं वहाँ पर 40 से 45 सेंटीमीटर की हाइट संग स्लैब की रखते हैं, तो उस समय होता क्या है कि जो नीचे का फ्लैट होता है उसकी हाइट कम हो जाती है क्योंकि वो 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे आता है। और अब संग स्लैब पे दो ऑप्शन है, अगर हमें संग स्लैब नहीं चाहिए तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कि हम अंडरस्लंग स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरा है कि रेस फ्लोर स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। अंडरस्लंग स्लैब में हर जगह स्लैब की लेवल एक जैसी होती है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस ऐसा होता है कि जो भी हम प्लम्बिंग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो उस स्लैब के फ्लोरिंग के नीचे होती है और उस स्लैब के नीचे का जो फ्लैट होता है वहाँ से वो डायरेक्टली दिखाई देती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो नीचे का फ्लैट है उसमें फॉल सीलिंग लगाई जाती है और वो फ्लोरिंग छुपा दी जाती है और वहाँ से एक डोरवे रख कर उसका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है कि जब भी हमें उस प्लम्बिंग का मेंटेनेंस का काम करना हो तो डायरेक्टली हमें वहाँ से एक्सेस मिलता है और कोई भी तरह की डिमोलिशन करनी नहीं पड़ती वहाँ पे। और अंडरसंग स्लैब का एक एडवांटेज और भी है कि इसमें ब्रिक बेड का जो लेयर है वो पूरी तरह इग्नोर किया जाता है, इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और इसीलिए ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और जो ट्रेंड लेबर्स लग रहे थे वो भी नहीं लगते। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो उसकी प्लम्बिंग है वो पूरी तरह से ओपन होती है, सिर्फ फॉल सीलिंग से ढकी होती है और इसीलिए जब कोई भी ये बाथरूम यूज़ करता है और इसे अच्छी तरह से कवर नहीं किया गया है तो इसीलिए इसमें आवाज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी हम फ्लश करते हैं या फिर नहाते हैं तो जो पाइप से पानी जाता है वो अच्छी तरह से सुनाई देता है और इसका डिज़ाइन संग स्लैब की तरह ही होने के कारण इसमें भी फ्लैट की जो हाइट होती है वो कम होती है। और दूसरे टाइप का स्लैब है रेस्ट फ्लोर स्लैब। इसमें होता क्या है कि इसमें भी स्लैब की लेवल सेम होती है, सिर्फ इसमें भी एक स्टेप अपवर्ड प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर हम बाथरूम यूज़ करने वाले हैं और उस फ्लोर के जो हम रेस करते हैं वहाँ पर ये प्लम्बिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो प्लम्बिंग है वो संग स्लैब की तरह ढकी होती है और इसके लिए ये नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन इस मेथड में दो मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला कि जब हम स्टेप फ्लोर वहाँ पर लगाते हैं तो किसी भी बुजुर्ग को वो टॉयलेट यूज़ करते समय थोड़ी कसरत करनी पड़ती है और इसीलिए वो एल्डर लोगों के लिए इनकन्वीनियंट है। और दूसरा कि जब भी हम रेस्ट फ्लोर का यूज़ संग स्लैब के लिए ऑप्शन के लिए करते हैं तो वो दिखने भी अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी आप
बाथरूम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो संग स्लैब या फिर अंडर संग स्लैब को जाए, ना कि रेस्ट डोर स्लैब को। क्योंकि मेरी राय में जो रेस्ट डोर स्लैब है वो इनकन्वीनियंट है और दिखने में भी उतने अच्छे नहीं है। तो आप संग स्लैब और अंडर संग स्लैब के बीच में उसके प्रोज और कॉन्स को देखकर एक चुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।